हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 10th जो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है, आज उसका ये लास्ट वीडियो आपका होगा। आज पूरी तरीके से चैप्टर क्या होगा, आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए हम इसमें क्या देखते हैं। तो इसमें आज हम देखते हैं एलाय देखते हैं। एलाय मीन्स क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु ये हम देखते हैं, फटाफट बहुत जल्दी देखेंगे और पूरे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको भी हम आज देखेंगे यहाँ पर। तो मिश्र धातु में क्या है? चूंकि मिश्र धातु आपकी बोर्ड में एक बार पूछा गया था, सोल्डर पूछा गया था। सोल्डर किसका बना होता है, उसमें कौन कौन सी धातु मिलाकर होती है? तो उसमें क्या होती है? लेड और टिन होती है। और इसका यूज किया जाता है तारों को वेल्डिंग करने में किया जाता है। जो रेडियो है, टीवी आदि वगैरह बनाते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? सोल्डर लिए रहते हैं, इसे क्या करते हैं? तारों को जोड़ते हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सोल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सोल्डर। तो इसी को पूछा गया था आपकी बार, है ना। सोल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका सोल्डर पूछा गया था। तो सोल्डर टिन और लेड का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आइए फटाफट हम सबको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये जो ऊपर के आपके चार हैं, ये जो ऊपर के चार हैं, ये आपके एनसीईआरटी में पूरा ये चारों क्या हुआ है? दिया हुआ। इन्हीं चारों से पूछा जा, ये जो आपके चार हैं यहाँ, ये और ये आपके हैं, इन्हीं चारों में से क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर के चार जो है इन्हीं में से लगभग पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। मिश्र धातु क्या होता है? एलाय क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं और इन धातुओं को पहले क्या करते हैं? हम अलग अलग क्या करते हैं? इसको मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं और फिर उनको एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं? मिला देते हैं। और मिलाने के बाद क्या करते हैं? इसको हम उसको जो है एक सामान्य ताप तक क्या करते हैं? कमरे के ताप तक क्या करते हैं? उसको हम ठंडा करते हैं। जो ठंडा करने पर आपको सॉलिड मिलेगा, ठोस के रूप में जो मिलेगा, वही आपका क्या होगा? मिश्र धातु होगा। और वो समांगी आपका बनेगा, उसमें आपके दोनों घटक क्या होंगे? दिखाई नहीं देंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या? एलाय बोलते हैं, मिश्र धातु इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन आप याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिले मिश्र धातु है, एलाय, संगठन इसका है, कंपोजिशन और इसका यूज, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको फटाफट आप जो है देख लीजिए। पहले आपका ब्रास है, ब्रास को हम क्या कहते हैं? एल्फा भी कहते हैं। ब्रास एल्फा इसको कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं पीतल। तो पीतल में क्या होता है आपका? कॉपर प्लस जिंक होता है, याद रखेंगे। यही संगठन पूछा जाता है, ज्यादातर यही संगठन पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। परसेंटेज कोई जरूरी नहीं है याद होना, परसेंटेज चाहे आपको याद हो या ना हो, लेकिन इनमें इनका कंपोजिशन क्या है ये आपको याद आना चाहिए, क्या चीज होता है। जैसे पूछ लिया ब्रास में क्या होता है, पीतल में क्या होता है, तो कॉपर और जिंक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, जिसमें कॉपर 80% होता है और जिंक जो होता है 20% होता है। इसका यूज क्या है? बेल, पीतल के क्या होते हैं? घंटे बनाए जाते हैं, मंदिर वगैरह में क्या होते हैं? लगे होते हैं टेम्पलों में। ठीक है, घरेलू बर्तन बनाने में कारतूस जो होता है उस पर भी लगी होती है। मशीनों के जो है निर्माण में किया जाता है। दूसरा देते हैं ब्रॉन्ज, कांसा देखते हैं। ब्रॉन्ज, कांसा में क्या होता है? कॉपर, जिंक और टिन होता है। कॉपर 80% होता है, जिंक 10% होता है और टिन कितना होता है? 10% होता है। इसके यूज क्या हो गया? सिक्के, बर्तन, घंटे, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तीसरा देखते हैं, यही आपका बोर्ड में पूछा गया था अब की बार, ये 2019 बोर्ड में ये आपका जो है पूछा गया है। तो सोल्डर आपका क्या? लेड और टिन होता है, 50-50% का होता है ये मिश्रण। और इसका उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग करने में किया जाता है। जो टीवी वगैरह आज का क्या है, एलईडी या तारों को जोड़ने में किया जाता है इसका यूज। अगला क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील जो होता है, हाँ एक चीज और जान लीजिए, ये जो आपके क्या नाम है, ब्रास आपका है, ब्रास एल्फा या ये सब क्या है, इनके जो ये गुण है ये क्या होते हैं? कुचालक हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? कुचालक हो जाते हैं। इनके गुण में परिवर्तन आ जाता है, विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक हो जाते हैं ये सब। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इनके गलनांक क्वथनांक कम हो जाते हैं। इसका गलनांक क्वथनांक भी जो है आपका पीतल है, जो आपका कांसा है, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पर। तो स्टेनलेस स्टील आपका क्या है? स्टील मतलब ये इस्पात जिसे आप कहते हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकेल,
और कार्बन होता है। आयरन 75%, क्रोमियम जो है आपका क्या होता है, ये 15%, 9% आपका निकिल होता है और 0.05% क्या होता है, कार्बन होता है। तो आयरन अगर देखा जाए तो आयरन जो होता है शुद्ध अवस्था में जो आयरन होता है वो बहुत लचीला मुलायम होता है। आप उसको खींचेंगे तो उसके तार बनने लगेंगे, इसलिए आयरन को कठोर बनाने के लिए उसमें 0.05 क्या मिला दिया जाता है, कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपका लोहा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, थोड़ा भंगुर टाइप का हो जाता है ना। तो ये देखिए यानी कि मिलाने का क्या फर्क पड़ रहा है, मजबूती प्रदान करता है उसको। तो जो मिश्र धातुएं होती है अपने मूल धातुओं से क्या होती है, काफी ये मजबूत होती हैं, कुछ इसके गुणों में परिवर्तन भी होते हैं, कुछ मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ अगला क्या है, फास्फोरस ब्रांज है। फास्फोरस कापर है, टीन है और फास्फोरस है। 85% कापर, टीन 13%, 2% फास्फोरस ये पाया जाता है। फास्फोरस ब्रांज रेडियो के क्या है, एरियल और पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रांज है। एल्युमिनियम ब्रांज में कापर प्लस एल्युमिनियम, 90% कापर 10% क्या है एल्युमिनियम, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर बोले तो कापर जिंक निकिल, जर्मन सिल्वर कापर जिंक निकिल 56%, 24%, 20% क्या है आभूषणों के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। क्वाइनेज मेटल सिक्का धातुएं जिसे कहते हैं, क्वाइनेज मेटल सिक्का धातुएं हैं, क्या है कापर है, टीन है, फास्फोरस है, जिसमें 95%, 4% और 1% का अनुपात इसका होता है। गन मेटल में क्या होता है, कापर जिंक और टीन होता है, 88%, 2% और 10% होता है। गन के बैरल बनाने में गेयर आप कहते हैं, गेयर बनाने में मशीन के बहुत अच्छे पार्ट बनाने में किए जाते हैं। लास्ट आपका है रोल्ड गोल्ड जिसको आप कहते हैं नकली सोना, रोल्ड गोल्ड नकली सोना जिसको आप कहते हैं, कापर और एल्युमिनियम होता है, 95 और 5% का जो है मिश्रण होता है। इसका उपयोग अच्छे आभूषण बनाने में और मूर्तियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लिया। अब देखिए एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पर ये तो हो गया आपका एक चीज, इसको आप बढ़िया से नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। बहुत से परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आपके भी परीक्षा में प्रश्न जो है हाई स्कूल में पूछा गया था, ठीक है। तो और भी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें भी मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप बढ़िया से याद करेंगे। अब देखिए जो सोना होता है, सोना जो शुद्ध सोना होता है कितने का होता है, 24 कैरेट। 24 कैरेट यानी कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, सोना जो होता है, सोना शुद्ध सोना जो आपका शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, दिख रहा है, ठीक ओके। शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का होता है। और सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो ये बहुत ही सोना क्या होता है, नर्म होता है, मुलायम होता है, तो इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। तक कितने कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं, 22 कैरेट। 22 कैरेट सोने के जो है, सोने के आभूषण तैयार किए जाते हैं, ठीक है, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो अब 22 कैरेट का मतलब ये शुद्ध सोना हुआ नहीं, तो 22 कैरेट वाले सोने में और क्या मिलाया जाता है आभूषण बनाने के लिए, इसमें इस 22 कैरेट में और क्या होता है आपका कापर या जो है सिल्वर को जो है इसमें मिलाया जाता है, कापर या फिर क्या कहते हैं। तो इसके चूंकि ये बहुत आघात बढ़ती होता है, बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसको और कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें आप क्या मिला देते हैं, कापर या फिर क्या होता है सिल्वर को मिलाया जाता है, तब इसके हम आभूषण जो है आराम से जो है बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आभूषण बना ही नहीं सकते, इसके इतना नरम और मुलायम होता है, टूट जाएगा, आभूषण इसके तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए जो भी सुनार यूज करता है आभूषण बनाने में वो 22 कैरेट के सोने के आभूषण जो है तैयार किए जाते हैं। क्या मिलाकर, कापर उसमें मिला दिया जाता है या फिर उसमें चांदी मिलाकर जो है की जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो है क्वेश्चन रहे। अब हम देखिए एनसीईआरटी जो आपकी है ये यहाँ से आपके अंदर इसके चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम जो है देखते हैं।
ठीक है। तो अगर पूछा जाए 22 कैरेट सोने का मतलब क्या तात्पर्य हुआ, 22 कैरेट सोने के 22, इसका तात्पर्य 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग उसमें क्या होता है, तांबा या चांदी जो है मिलाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको आ गया होगा। ठीक है, तो जो आपका शोल्डर होता है, मैंने बताया उसका जो शोल्डर होता है उसमें टिन और लेड होता है, इसको याद रखिएगा, पूछा गया है। और शोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तारों को जोड़ने में किया जाता है, वेल्डिंग में किया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम हो जाता है ये जब मिश्र धातु बनाई जाती है। और जो आपका कांसा होता है ये भी याद रखिएगा, जो कांसा होता है, जो पीतल होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। बट लेकिन जो कापर होता है अकेला होता है और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसके विद्युत के परिपथ बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कापर भी है। तो अब देखिए इसमें जो है आप क्वेश्चंस देखें। अब देखिए अंदर के जो आपके चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन पर आप जो है नजर डालें। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन दिया गया, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। दूसरा क्वेश्चन उसी में, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है। ऐसी धातुओं का आपको बताना है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, किताब अपने सामने रखेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, तो आपको देख लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आप देखिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ लिए, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब देखिए, तो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्या होती है, क्या लिखेंगे, पहला क्या है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। कौन है वो, मरकरी, Hg, पारा है ना, ये लिखेंगे, मरकरी पारा है ना। ठीक है, दूसरा है, चाकू से कौन सी धातु आसानी से काटी जा सकती है। चाकू से कौन सी धातु है, सोडियम और पोटेशियम। क्या लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम, ये है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातुएं क्या होती हैं, चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। ये दूसरा आपका है। तीसरा उसने पूछा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, तो कौन है तीसरा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या है आपका, सिल्वर है। क्या है, सिल्वर है, ये आंसर आप लिखेंगे। उष्मा की कुचालक कौन होती है, तो आप आंसर में लिखेंगे उष्मा की कुचालक, चौथा है आपका, एक तो लेड होता है और दूसरा एस्टेटाइन होता है। ठीक है, लेड और एस्टेटाइन क्या होता है, ये उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको आघात वर्ध, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ लिखिए। आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ लिखिए। तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं, आघात वर्ध। आघात वर्ध का मतलब क्या हुआ, मतलब जब क्या करते हैं हम धातुओं पर हथौड़े से क्या करते हैं, इसको पीटते हैं तो उसकी क्या बनती है, सीट बनती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं। उसके सीट बनाए जा सकते हैं, आघात वर्ध कहते हैं। और इस प्रकार के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे सबसे अधिक आघात वर्धनीय है कौन है, चांदी सोना। चांदी और सोना क्या सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। ठीक है, तन्य क्या है, तन्य किसे कहते हैं, आपको बताया है, बढ़िया से याद होगा आपको। तन्य आपका क्या है, तन्य किसे कहेंगे, जिसके क्या हो, पतले तार बनाए जा सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। और इस प्रकार के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें होता है आपका, सोना चांदी में, है ना, सोने और चांदी में तन्यता का गुण होता है। यहाँ तक कि सोने के 1 ग्राम से जो है 2 किलोमीटर जो है पतले तार इसके खींचे जा सकते हैं। सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक के पतले तार खींचे जा सकते हैं। सोने में सबसे अधिक क्या होती है, तन्यता का गुण होता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं फटाफट, क्योंकि आपको हमने पूरा बढ़िया से डिटेल आपको क्या किया है, हमने आपको बढ़िया से डिटेल आपको हमने पढ़ाया है। तो इसलिए हम यहाँ आपको क्या है, केवल क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन आपको पढ़कर उसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। फिर देखिए अंदर क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा।
देखिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम हमने बताया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है? यही कह रहा है क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील धातु है और ये वायु के संपर्क में आने पर, यानी कि वायु के घर्षण से वायु के संपर्क में आने पर क्या होती हैं? जल उठती है और उन्हीं धातुओं क्या क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड बना लेती हैं। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के लिए क्या लिखिए? समीकरण लिखिए। तो पहला उसमें दिया भाप के साथ आयरन का। भाप के साथ आयरन का यानी कि आयरन है और क्या है? भाप है, यानी कि जल। इसका रिएक्शन आपको बताया है पहले ही चैप्टर में आपका, तो ये आप रिएक्शन याद कर लेंगे। तो ये क्या बनाता है? Fe3O4 और प्लस 4H2 है ना, यही तो बनता है। ये आपका सॉलिड है और ये क्या है? वेपर्स है इसका। ठीक है, भाप स्ट्रीम, इसकी क्या है? स्ट्रीम है, भाप है। इसके साथ जो है रिएक्शन करता है आयरन, क्या होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। यही पूछ रहा है, ये रिएक्शन आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा दिया, वहां से आप नोट कर लेंगे। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम का रिएक्शन। जल के साथ कैल्शियम का जल के साथ, कैल्शियम का जल के साथ रिएक्शन क्या होगा? ये आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पोटेशियम के साथ K+H2O क्या बनाएगा? ये 2KOH और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज आपका बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक सारणी बनाकर इसमें दिया, बहुत लंबा क्वेश्चन, बड़े आराम का क्वेश्चन, आप उसको खुद करेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें है। देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा यहाँ से। देखिए अभिक्रियाशील धातु कह रहा है, अभिक्रियाशील धातु को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तन H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपको कह रहा कि अभिक्रियाशील धातु को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे कोई अभिक्रियाशील धातु को क्या किया जाए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए। अभिक्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम, तो क्या बनता है? ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। और फिर कह रहा आयरन के साथ, आयरन, फिर कह रहा जिंक को, फिर इसमें कह रहा आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया भी लिखिए। आयरन की कह रहा है तनु H2SO4 के साथ डाइल्यूट हिट होता है, डाइल्यूट के साथ कह रहा, तो इसके डाइल्यूट के साथ जो है H2SO4 की अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। यहाँ भी आपका हाइड्रोजन आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट, ठीक है, ये आपका जिंक है। अगला क्वेश्चन, जिंक को आयरन सल्फेट, ये आयरन क्या है? सल्फेट है। ठीक है, इस जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में अगर डाला जाए तो क्या होगा? आप देख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने आपको बताया है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको बताया है। तो आयरन क्या है? नीचे होता है। ठीक है, तो ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। और ये ऊपर होता है, ये अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये आयरन सल्फेट हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अब ये जब इससे रिएक्शन करता है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, तब ये जिंक सल्फेट बन जाता है, इसका एक्वास, और ये जो है आयरन क्या होता है? सॉलिड अलग बन जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? रंगहीन, ये रंगहीन आपका होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट रंगहीन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? यहाँ क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, ये नोट करेंगे। देखिए, ये देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लीजिए। देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। लिख लेंगे।
भाई सोडियम के बाहरी कोश में कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर कह रहा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया था 2 8 1, इसके बाहरी कोश में ही भाग लेता है, ये दिखाएंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 और 6, इसके बाहरी कोश में 6 है, तो यहाँ आप क्या दिखाएंगे, ये 6 दिखाएंगे इसमें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम संख्या दिखानी है। फिर इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, इसका 11 होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है, ठीक है, तो 2 8 और 2, इसके बाहरी कोश में 2 है, तो मैग्नीशियम में आप क्या दिखाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन उसी में, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करिए। कर सकते हैं सोडियम ऑक्साइड का निर्माण बड़े आराम से कर सकते हैं, तो सोडियम है और एक ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड कितना भैया डबल है, तो आप डबल यहाँ एक सोडियम आप इधर ले लीजिए। अब ये क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, इसके पास क्या है 6 तो है, तो इसको 8 होना चाहिए, तो इसको ट्रांसफर करेगा, एक इसको ट्रांसफर कर दे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, और O पर क्या होगा, O जो आपका है ये डबल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इस पर डबल नेगेटिव और सोडियम इधर है, इस पर पॉजिटिव, ये बन गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम में अभी देखा आपने, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के पास कितने भैया 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 में 2 की कमी है, तो ये दोनों क्या करेगा, इसको दे देगा। जरा इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा लीजिए, ठीक है। अब ये क्या किया, देखिए इसका यहाँ मैग्नीशियम पर डबल पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है, ले लिया इधर, मतलब इधर ले लिया, तो ये डबल हो गया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया इसका ऑक्साइड का, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन आपका, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, नोट करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि आयनिक जो यौगिक होते हैं ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नोट करेंगे ही। जो इनके आयंस भाई आयनिक यौगिक है ना, अब जो इनके आयंस है, जैसे ये आयंस है, इसके आयंस जो क्या है धनायन ऋणायन है, एक दूसरे से क्या है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, और इसी आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, अतः हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, अंदर की तरफ हो, ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अंदर के क्वेश्चन, इसको भी देखिए कवर करिए क्वेश्चन, ये देखिए पढ़ लिए क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो कह रहा है निम्नलिखित पदों की परिभाषा, ये खनिज की परिभाषा आपको बताया, लिख लेंगे, अयस्क की परिभाषा बताया, गैंग की परिभाषा आपको बताया, गैंग अशुद्धियां होती है, ठीक है, ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कौन सी धातुएं हैं, सोना और प्लेटिनम, है ना, सोना और प्लेटिनम क्या है, सोना प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो हमने बताया था ऑक्साइड को, उसके धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का, अपचयन प्रक्रम, भाई अपचयन प्रक्रम मैंने आपको बताया था, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, हमने आपको बताया था एल्युमिनियम द्वारा अपचयन, कोक द्वारा अपचयन, है ना, ये बताया था, एल्युमिनियम द्वारा, कोक द्वारा